नमस्कार स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो आज मैं क्लास 10 का ये टॉपिक आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। ए टू जेड चीज़ समझ में आने वाली है, आपको पूरा ध्यान से देखेंगे तो पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इनसे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पेपर में आएंगे मैं उनको भी साथ में कवर करता चलूँगा, यानी कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको मैं बताता चलूँगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए शुरू करें। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो सबसे पहले आता है, ये पूछा जाता है चीज़ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी मुख्य जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ये चीज पूछी जाती है। तो देखिए मैं बता दूं, वो होता है आपका टेस्टीज। कौन सा होता है? टेस्टीज। टेस्टीज है, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं। जनरली बात की जाए तो ये हमारी बॉडी में दो प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? टू होते हैं। एक पेयर प्रेजेंट होता है इनका, ठीक है। वही अगर जनरली और बात की जाए कि कैसे कैसे क्या है तो बात कही जाती है, तो वो यह है कि ये जो प्रेजेंट होते हैं तो एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है आपका स्क्रोट्रम। स्क्रोटम, ये आपका एक पाउच है। इस पाउच में एक बाहर वाले पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम, इसमें होते हैं, ठीक है। इस पाउच में ना मिलियंस ऑफ नर्व्स होती हैं। इस पाउच में क्या होता है? मिलियंस ऑफ नर्व होती हैं, जिससे थोड़ी सी भी चोट लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सबको पता हो, तो यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, केवल मिलियंस ऑफ नर्व्स हैं यहाँ पे भरी पड़ी हैं। वही टेस्टीज की जनरली बात करूँ, टेस्टीज में क्या क्या है? देखिए टेस्टीज के साइज़ की बात की जाती है तो टेस्टिस की जो लंबाई है वो है 4 से 5 सेंटीमीटर। वहीं ब्रेथ की बात करें वो है 2 से 3 सेंटीमीटर। वहीं थिकनेस की बात करें वो है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ये हर टेस्टिकल का साइज है जो मैंने आपको बताया है। वही टेस्टिस का जो वर्क है वो क्या क्या है, तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं। तो मैं उसका बता दूं कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर केवल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस को ना हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, लोअर। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ना बॉडी से बाहर होते हैं, ये एक रीज़न है। ये भी पूछा जाता है काफ़ी, ठीक है। वहीं अब मैं बात करूँ इसी से रिगार्डिंग और क्या पूछा जाता है इसमें, तो देखिए इसमें प्रेजेंट होती हैं सर्टोरी सेल्स। ये इनमें सैवी फेरस ट्यूबल्स होते हैं। इसमें कई सारी कुंडलित नलिकाएँ होती हैं, जैसे इसमें उन्हीं में प्रेजेंट होती है सर्टोरी सेल्स, जो स्पर्म्स को फॉर्म करती हैं, यानी स्पर्म को बनाती हैं। वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा टेस्टिस में एक सेल और प्रेजेंट होती है जिसका नाम है लैडिंग सेल्स, जो ना मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं। लीडिंग सेल्स मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती हैं। सर्टोरी सेल्स स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये था जो आपके टेस्टिस के बारे में जनरली पूछा जाता है। उसके बाद बात की जाए कि कौन सा ऑर्गन आता है, तो वो फिर आता है आपका एपिडिडाइमिस। उसके बाद कौन सा ऑर्गन आता है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस देखिए क्या है, एक टेम्पररी रूम है। किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। स्पर्म्स यहाँ आते हैं, मेच्योर होते हैं, यहाँ रुकते हैं। उसके बाद ये बास डिफरेंस के बारे देखिए, बास डिफरेंस है जहाँ मैं कर रहा हूँ, ये बास डिफरेंस है जो लॉन्ग ट्यूब है एक, ठीक है। तो एपिडाइनस क्या है? एक टेम्पररी रूम है, टेम्पररी रूम है जहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं। एक टेम्पररी रूम है जहाँ पर स्पर्म्स स्टोर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कही जाती है इस टी की, तो वो है बास डिफरेंस, जो क्या करती है? स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल तक, कहाँ तक? सेमिनल वेसिकल तक, उसके थ्रू होते हुए यूरेथ्रा तक लाने का काम करती है। तो देखिए ये है आपकी यूरेथ्रा, ये है सेमिनल बास डिफरेंस।
तो ये वर्क है केवल लॉन्ग ट्यूब है जो स्पर्म्स को लाने का काम करती है। उसके बाद अगर कोई ऑर्गन आता है आपका तो वो आता है आपका यूरेथ्रा। तो देखिए ये है यूरेथ्रा, ये एक कॉमन पैसेज है, यहाँ से यूरिन और स्पर्म्स दोनों बॉडी के बाहर आते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन पैसेज है यूरेथ्रा, जहाँ से दोनों यानी यूरिन और क्या कहते हैं स्पर्म्स दोनों बॉडी के बाहर आते हैं। वहीं अब मैं कुछ ग्लैंड्स की बात करूँ, जहाँ ग्लैंड्स की बात आती है तो इसमें आपको पहली ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक ग्लैंड और है ये रही जिसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड हैं जो मैं पढ़ने को। देखिए ये जो ऑर्गन मैं आपको बताया है ये है सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर ना सीमेन का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पर्म के साथ साथ जो वाइट कलर का एक लिक्विड बनता है वो फॉर्म होता है सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल में वाइट कलर का लिक्विड बनता है जो स्पर्म्स को ना एक मीडियम देता है, एसिडिक मीडियम से न्यूट्रलाइज करके रखता है उन्हें, एसिड का कोई अटैक ना हो, से सिक्योरिटी की तरह वर्क करता है ओके। ठीक है, तो जब वो बॉडी से रिलीज होने को होते हैं तो उसके साथ आके उन्हें ईजिली बॉडी के बाहर एजैकुलेट करने में हेल्प करता है सेमिनल वेसिकल, साथ में आते हैं। ठीक है, वाइट कलर का लिक्विड है जिसमें फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। फ्रक्टोज मेजरमेंट होता है, सीमेन बनाता है, ये याद रखना। तो वाइट कलर का सीमेन यहाँ फॉर्म होता है। उसका प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड की बात करूँ तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड दोनों के वर्क लग सेम है, दोनों ना एक लिक्विड रिलीज करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो नली है यूरेथ्रा एक ट्यूब, यहाँ से देखिए मैंने बात कही कि यूरिन आती है, तो यूरिन कैसी होती है एसिडिक। तो एसिडिक जब आएंगी और उसी से अगर स्पर्म ऐसे ही रिलीज होंगे तो स्पर्म तो डेड हो जाएंगे। तो स्पर्म के रिलीज होने से पहले प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड क्या करती हैं, एक लिक्विड रिलीज कर देती है यूरेथ्रा में। ठीक, एक लिक्विड रिलीज कर देते हैं चिपचिपा सा, जिससे जब वो आए, जब स्पर्म आए तो इसका मीडियम चेंज हो गया, ये हो जाता बेसिक, न्यूट्रल कर देती है इसको बिल्कुल यूरेथ्रा के मीडियम को, इससे स्पर्म्स मरते नहीं हैं इजीली। तो ये ही मेन काम थे जो यहाँ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बास्ट डिफरेंस के बारे में। इसके बाद जो देखिए आपको पता ही है आपका पेनिस ये बॉडी के बाहर होता है, जिसे हम कॉपुलेटिंग ऑर्गन बोलते हैं। ये केवल एक कॉपुलेटिंग ऑर्गन है, इसका कोई मेजरमेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मेन जो ऑर्गन था वो आपका टेस्टिस था। वहीं अगर इसमें भी आपको कोई डाउट लगे क्लास 10th लेवल पे तो आप इजीली आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वह वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे सभी दोस्तों के साथ। वह ऐसी अपडेट के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।